अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल के डीएनए को ही हम विरासती इकाई मानते हैं, यानी डीएनए ही वही फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उसके लाने का जिम्मेदार कौन है? डीएनए। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से पहले ऑलमोस्ट 1940 के अंदर ये समझा जाता था कि जो प्रोटीन है वो हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि उस वक्त जो स्टडी थी वो बहुत लिमिटाइज थी। उसके बाद जब स्टडी एडवांस हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद ये पता चला कि जो प्रोटीन है वो हेरिडिटी मटेरियल नहीं है बल्कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था, इसने एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नमूनिया। तो असल में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ उस नमूनिया की बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन बनाना चाहता था, तो उसने स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई पे काम किया। उसने क्या किया, उसने इसकी दो स्ट्रेन को यूज किया। एक एस टाइप बैक्टीरिया थी और दूसरी आर टाइप स्ट्रेन थी या बैक्टीरिया थी। जो एस टाइप थी वो विरुलेंट स्ट्रेन थी, क्योंकि उसके वो जो बैक्टीरिया थी, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट होता है जिसे हम कैप्सूल का नाम देते हैं। जो एस टाइप है उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद था, पॉलीसेकेराइड कोट जो था वो मौजूद था। तो ये क्या करता है, विरुलेंसी काज करता है, यानी जब भी बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होती हैं तो ये जो कैप्सूल होता है या पॉलीसेकेराइड कोट होता है, ये उस बैक्टीरिया को वहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिग्रेड होने से बचाता है। तो इसके अंदर ये पॉलीसेकेराइड कोट जो ये विरुलेंट था, जिसके अंदर एस टाइप जो थी ये एस फॉर स्मूथ कॉलोनियां बनाती हैं और इसके इस बैक्टीरिया के गिर्द पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद होता है और ये विरुलेंट यानी विरुलेंट मीन पैथोजेनिक कहलाती है, बीमारी काज कर सकती है। दूसरी जो स्ट्रेन उसने बनाई वो आर टाइप बैक्टीरिया थी, आर फॉर रफ, क्योंकि ये रफ कॉलोनीज बनाती हैं। इनको नॉन विरुलेंट स्ट्रेन बोला जाता है, नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया बोला, क्योंकि इनके अंदर वो जीन मौजूद नहीं था जो क्या बनवाता था डियर स्टूडेंट्स, कैप्सूल बनवाता था या पॉलीसेकेराइड कोट बनवाता था, तो वो मौजूद नहीं था। जैसे ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होती थी तो वो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर दे, क्योंकि जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे कैप्सूल नहीं था, इस वजह से वो बैक्टीरिया जो थे ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होने जैसे ही दाखिल होते थे तो वो डिग्रेड हो जाते थे, वो नमूनिया काज नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड उसने एक खुद से डिजाइन की थी स्ट्रेन, वो कौन सी थी, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन। क्या किया उसने, एस बैक्टीरिया को लिया और जो कि विरुलेंट स्ट्रेन थी उसको उसने हीट किल्ड कर दिया। तो वो क्या होगी, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी अब ये क्या बन चुकी है, नॉन विरुलेंट बन चुकी है। उसने स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई के ऊपर काम किया, उसकी ये तीनों स्ट्रेन इस्तेमाल की और साथ में इसको स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, न्यूमोनोकोकस का नाम भी बैक्टीरिया का नाम देते हैं। उसने सबसे पहले अपने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एस टाइप जो स्ट्रेन थी या बैक्टीरिया थी जो विरुलेंट थी उसको इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर या माउस के अंदर। तो उसके नतीजे में उसने देखा कि जो माइस था वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो। जब माइस की डेथ होगी तो उसने उसकी ब्लड सैंपलिंग की। ब्लड सैंपलिंग के बाद उसे पता चला कि उसकी ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, पॉइजन मौजूद था, और वो पॉइजन के अंदर जब देखा गया तो उसमें एस टाइप बैक्टीरिया मौजूद थी, क्योंकि एस टाइप उसने इंजेक्ट किया था। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद था, ये डिग्रेड नहीं हुआ, इसने विरुलेंसी काज कर दी, वहां पे उसने डिजीज काज कर दी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो गया, सॉरी माइस जो था उसकी डेथ होगी। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने आर टाइप को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। आर टाइप क्या है, नॉन विरुलेंट है, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं। जब माइस के अंदर दाखिल किया तो इसकी माइस की डेथ नहीं, माइस क्या रहा, अलाइव रहा।
अब उसने क्या किया, उसने अब थर्ड स्ट्रेन को यूज किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, एस टाइप जो कि नॉन विरुलेंट है, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स वो देखता है कि माइस क्या रहता है, अलाइव, क्योंकि इसके अंदर भी पॉलीस्क्राइड कोट जो है कैप्सूल वो नहीं बनता। ठीक है, अब फोर्थ उसने क्या किया जिसकी वजह से वो बड़ा हैरान हुआ, उसने क्या किया, आर टाइप ये वाली और हीट किल्ड एस टाइप दोनों का मिक्सचर बना के, कल्चर बना के उसने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद इसके रिजल्ट्स उसे शॉक करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हुए, माइस जो था उसकी क्या होगी, डेथ हो। अब उसने जब इसकी ब्लड सैंपलिंग की तो उस ब्लड के अंदर पॉइजन मिला, लेकिन उस पॉइजन के अंदर क्या मिले, उसे एस टाइप बैक्टीरिया मिले, एस टाइप स्ट्रेन मिली। जब उसने एस टाइप स्ट्रेन देखी, क्योंकि उसने एस टाइप तो इंजेक्ट की थी लेकिन हीट किल्ड थी, वो किल्ड एस टाइप और आर टाइप जो थी वो लिविंग इंजेक्ट की थी, और उसने वो देखता है कि ये जो एस टाइप यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग के बाद इससे पॉइजन से मिले वो क्या थे, अलाइव थे। अब उसने यहाँ पे ये रिजल्ट्स निकाला। यहां तक तो उसकी ये बात थी कि यहां तक क्या हुआ है कि जो कोड था, पॉलीस्क्राइड कोड जो है या कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, के डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या है, यहां पे क्या है, कैप्सूल है या पॉलीस्क्राइड कोड है। लेकिन यहां पे उसने कहा कि जब उसने मिक्सचर इस्तेमाल किया तो जिसकी वजह से माइस की डेथ होगी, तो उसने ब्लड सैंपलिंग की, उसमें एस टाइप अलाइव से मिले। उसने ये कहा कि कोई चीज ऐसी है, वो डीएनए भी हो सकता है, कोई डीएनए का पार्ट हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, या कोई प्रोटीन हो सकती है। तो जो हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में ट्रांसफर हुई है, और उसने आर टाइप को क्या कर दिया है, एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप अलाइव में कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या चीज थी, वो इसके लिए क्वेश्चन मार्क था कि वो क्या चीज हो सकती है कि हीट किल्ड एस टाइप से कोई चीज ऐसी है, वो आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, कोई डीएनए का पार्ट भी हो सकता है, जो हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में ट्रांसफर हुए, उसने आर टाइप को क्या कर दिया है, एस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन मार्क था। उसके बाद इसका रिजल्ट जो था, वो एक साइंटिस्ट था कोलिन मैकलॉयड एंड हिज कोवर्कर्स, उन्होंने काम किया और उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू वन इंडिविजुअल टू another individual which alter the genetic makeup of recipient, के हेरिडिटी मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होना, और वो जो रिसिपिएंट जिसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर हुआ है उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर क्या आ जाए, चेंजेस आए हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में कोई चीज ट्रांसफर हुई है, जिसकी वजह से आर टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो रेसिपिएंट है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल किस में चेंज हो गया है, एस टाइप में चेंज हो गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट था, इसमें कोलिन मैकलॉयड एंड हिज कोवर्कर ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक कल्चर प्रिपेयर किया आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप का, और उसके अंदर प्रोटिएजेस इंजाइम डाले। प्रोटिएजेस इंजाइम क्या करते हैं, वो प्रोटीन को कैटलाइज करते हैं, यानी इस कल्चर को प्रोटीन फ्री कर देते हैं। वो कितना प्रोटीन फ्री करते हैं, 99.98% जो है वो प्रोटीन फ्री कर देते हैं। अब उन्होंने इस कल्चर को क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, और माइस की क्या होगी, डेथ होगी। इससे ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोट है, वो डिजीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप के अंदर आरएनएजेस एंजाइम डाले। वो क्या करते हैं, इट कैटलाइज द आरएनए, आरएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, आरएनए को कैटलाइज करते हैं, और उस कल्चर को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, और माइस की क्या होगी, डेथ होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आरएनए भी जो है वो डिजीज का
रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है नहीं है। उसके बाद उन्होंने थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्हें कंफर्म हुआ कि जो डीएनए है असल में वो हेरिडिटी मटेरियल है, उन्होंने क्या किया, आर टाइप और हीट के एस टाइप के अंदर डीएनएजेस डाले। उन्होंने डीएनए को कैटलाइज किया, डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ा, जिसके बाद उसने उस कल्चर को माइस के अंदर इंजेक्ट किया और माइस क्या रहा, माइस अलाइव रहा, माइस क्या रहा, अलाइव रहा। अब वो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने यहां से उन्हें पता चला कि जब हमने जो कल्चर था उसे प्रोटीन फ्री किया तो माइस की डेथ होगी, मीन के प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जब हमने आरएनए को यानी उस कल्चर को आरएनए फ्री किया, आरएनएजेस डाले, आरएनए से फ्री किया तो उससे क्या हुआ, माइस की डेथ फिर होगी। इसका मतलब आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड पे उन्होंने जब डीएनए डाले तो इसका मतलब है अब डीएनए फ्री हो गया वो कल्चर तो माइस अलाइव रहा, तो इसका मतलब ये हुआ डीएनए जो है वो असल में डिजीज ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था। तो उससे उन्होंने कहा क्योंकि जब उन्होंने प्रोटीन फ्री किया तो क्योंकि प्रोटीन तो कुछ दिनों के बाद क्या होता था, डीएनए मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन दोबारा बन जाती थी। जब उन्होंने आरएनए को फ्री किया, उस कल्चर से को आरएनए फ्री किया तो उससे क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए दोबारा बन जाते थे। थर्ड पे उन्होंने जब डीएनए को कैटलाइज किया तो उससे क्या हुआ, जब डीएनए नहीं बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए नहीं होगी, जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में कोई चीज ऐसी ट्रांसफर हुई है, वो कौन सी चीज है, डीएनए, जिसने आर टाइप के टोटल जेनेटिक मेकअप को एस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उसे जो था वो पॉइजनस या उसकी जो थी वो डेथ हुई थी। तो सो इट इज प्रूव दैट डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।